चलिए ध्यान दीजिए इधर। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जब कभी फॉर्म का समापन होता है तो फॉर्म के बहियों में क्या क्या जर्नल प्रविष्टियां की जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग जान लिए थे कि नेसेसरी अकाउंट कैसे खोला जाता है, उसी से जुड़ा हुआ जर्नल है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जर्नल होता है फॉर क्लोजिंग ऑफ वेरियस एसेट्स। आपको याद होगा सबसे पहला रूल हम पढ़ाए थे, जितना भी संपत्ति होता है, एसेट्स होता है, उसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ये छोटा सा फॉर्मेट दिमाग में वापस लाने के लिए दिखा देते हैं हम आपको। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट था जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने बताया था डेबिट में क्या लिखते हैं, एसेट लिखते हैं। याद रखना है डेबिट के लिए कुछ ट्रिक वाइज बात भी याद रखना होता है। डेबिट में जितना भी वर्ड लिखेंगे उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितना भी वर्ड है वो हो जाएगा। जैसे हम बात करें विभिन्न संपत्ति खाते को बंद करने पर, विभिन्न संपत्ति खातों को बंद करने पर या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर एंट्री होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। और इस सन्ड्री एसेट्स की जगह हो सकता है आपका लैंड हो, बिल्डिंग हो, स्टॉक हो, बीआर हो, डेटर हो, जो भी कुछ हो। बीइंग, नैरेशन लिखना एकदम जरूरी होता है। बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा आपको याद रखना है, जो कि दूसरा रूल हम आपको बताए थे। पहला था एसेट को डेबिट साइड में, और जितना भी लाइबिलिटीज होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जो भी लाइबिलिटीज होगा फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज, विभिन्न दायित्व खातों को बंद करने पर, जस्ट अपोजिट, यदि संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, तो ठीक उसी प्रकार लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने पे हो जाएगा सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग
liabilities transferred to realization account। ये हो गया एसेट को डेबिट में, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में। इसके बाद था आपको संपत्ति को बेचते थे हम लोग, क्या करते थे, संपत्ति को बेचते थे। तो हमने बताया था आपको रियलाइजेशन अकाउंट का जब फॉर्मेट बता रहे थे तो, कि जो भी संपत्ति होगा उसको बेच करके हम लोग क्रेडिट साइड में लाएंगे। तो ये दो के बाद देखिए तीसरा, फोर एसेट रियलाइज्ड, दैट मीन्स संपत्ति की वसूली होने पर, ध्यान से देखिए, संपत्ति का वसूली होने पर, संपत्ति को जब बेचेंगे हम लोग तो दो तीन कंडीशन था। पहला कंडीशन हमने बताया था आपको कि वो नगद बिकेगा। तो जब संपत्ति नगद बिकेगा तो देखिए, केस वन, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, जब एसेट क्या हो, नगद में बेचा जाए। जब संपत्ति नगद में बेची जाए। दूसरा कंडीशन है, ध्यान से देखिए, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस समाप्त हो रहा है तो किसी संपत्ति को कोई साझेदार ले लेता है। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, हिंदी में आप लिख सकते हैं, जब कोई संपत्ति किसी साझेदार द्वारा ले लिया जाए। देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है वही सब हम सिर्फ लिख रहे हैं सर, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि अब पढ़ाने के लिए हम सारा 100% पढ़ा दे, और कुछ बात ऐसा है जो आपके समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए वो सब जर्नल छोड़ रहे हैं जिसका बहुत कम, नहीं के बराबर यूज है। जो मेन यूज है, जैसा जर्नल एग्जाम में आता है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। पहला कंडीशन है व्हेन एसेट आर सोल्ड फॉर कैश, जब संपत्ति नगद में बेची जाए। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 75,000, तो पैसा आएगा उस समय। और वही लिखा रहेगा फर्नीचर हुज वैल्यू वाज 15,000 वाज टेकन ओवर बाय ए, फर्नीचर जिसका कीमत 15,000 था, ए नाम के साझेदार के द्वारा ले लिया गया, तो ए के नाम पे चढ़ा देंगे। एक और कंडीशन होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है आपको, किसी लाइबिलिटीज वाले को, जैसे मान लीजिए हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में एक आदमी का 10,000 हम रखे हुए हैं, यानी मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 है। वो आया हमसे पैसा मांगने के लिए कि भैया आप बिजनेस बंद करें तो मेरा हिसाब क्लियर कर दीजिए। तो मेरे पास कैश नहीं है, हम क्या बोले, ये लैपटॉप ले जाइए 10,000 मेकअप हो जाएगा। ये मेरे पास 8,000 का लैपटॉप है, ले जाइए, 12,000 का लैपटॉप है, ले जाइए। यानी कि जब कभी किसी संपत्ति को लाइबिलिटीज वाले को देते हैं, यानी संपत्ति देकर के कर्जा सधाते हैं। जब कभी हम लोग कोई संपत्ति देकर के कर्जा क्या करते हैं, सधाते हैं, तो ऐसे स्थिति में कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए तीसरा कंडीशन आपका ये हो जाएगा, when assets are given to settled a liabilities। जब कभी क्या होता है, कोई संपत्ति हम लाइबिलिटीज वाले को देते हैं,
उसके लिए कोई जर्नल प्रविष्टियां नहीं होता है। जब कोई संपत्ति किसी दायित्व के बदले दिया जाए। तीसरा कंडीशन यही है, जब कोई संपत्ति किसी दायित्व के बदले क्या किया जाए, दिया जाए, उसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। नो एंट्री। क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको कि राम 10,000 का फर्नीचर लेकर के अपना लोन माफ कर दिया, उसके लिए आगे एंट्री करना ही नहीं है आपको अकाउंट में, उसको स्किप कर देना है। जब नगद में बिकेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट या फिर बैंक के माध्यम से आ रहा है तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड फॉर कैश, संपत्ति का वसूली हुआ नगद दे करके। वही चीज जब कोई साझेदार ले लेता है तो आपको हो जाएगा कैश के जगह पे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। हो गया क्लियर? जब संपत्ति नगद बिकेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब संपत्ति किसी साझेदार के द्वारा ले लिया जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जब किसी लाइबिलिटीज वाले को हम कोई संपत्ति दे करके मैनेज कर लेंगे हिसाब, उसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर जर्नल। देखिए आगे, पहला रूल क्लियर हो गया, संपत्ति को डेबिट में भेजते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में भेजते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड नंबर हमने बताया संपत्ति को बेच करके पैसा लाते हैं, तो तीन कंडीशन, नगद बिकेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यदि कोई पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, यदि कोई लाइबिलिटीज वाले को दिया जाएगा तो कोई भी जर्नल करने का जरूरत नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद था आपको लाइबिलिटीज का पेमेंट करने वाला। फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, दायित्व का भुगतान करने पर। अब लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, यहां भी दो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन जब हम नगद पेमेंट करेंगे, दूसरा कंडीशन जब कोई पार्टनर पेमेंट करेगा। पहला कंडीशन हो जाएगा आपको व्हेन पेमेंट्स आर मेड इन कैश, जब दायित्व का भुगतान नगद में हो। जब नगद करेंगे सर, पैसा जा रहा है, संपत्ति बेचे थे तो हमारे पास पैसा क्या हो रहा था, आ रहा था, पैसा है रियल अकाउंट, तो वहां लिखे हम कैश अकाउंट डेबिट, और किस मद का था तो रियलाइजेशन अकाउंट का, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन यहां उल्टा है, मेरे पास से पेमेंट जा रहा है तो मेरे पास से पैसा खर्च हो रहा है, तो मेरे पास से पैसा गया, पैसा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल था आपको
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट में लिखिए, उस हिसाब से कैश तो क्रेडिट में चला जाएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है आपको डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। पेमेंट करेंगे तो मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नगद पेमेंट कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट, या बैंक के माध्यम से कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। दूसरा कंडीशन हो सकता है जब किसी लायबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर करता है, और जब कोई पार्टनर करेगा तो जर्नल सेम ही रहेगा, बस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। देखिए अगला कंडीशन, केस 2, व्हेन liabilities are paid by partner। जब दायित्व का भुगतान किसी साझेदार द्वारा किया जाए। देखिए, यदि नगद पेमेंट करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जब कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो कुछ नहीं करना है, बस कैश और बैंक के जगह पे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल लिखना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। हो गया। संपत्ति को डेबिट के लिखने का बता दिए, लाइबिलिटीज को लिखने का बता दिए। संपत्ति वसूलेंगे वो हो गया, नगद में वसूलेंगे तो नगद में, कोई पार्टनर लेगा पार्टनर, यदि किसी लाइबिलिटीज वाले को देंगे तो लाइबिलिटीज वाले को, कोई जर्नल एंट्री नहीं करना है। अगला, लाइबिलिटीज का पेमेंट करने पर, वो भी हो गया। पांचवा रूल हमने बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। किसके लिए बताया था? रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। तो वो देखिए, अब नाम से ही क्लियर है, एक्सपेंस है। फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, वसूली व्यय के लिए। संपत्ति और लाइबिलिटीज की खरीद बिक्री के लिए सर, बिजनेस में कुछ एक्सपेंस होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं वसूली व्यय। संपत्ति को वसूलने में लगा व्यय, उसके बारे में बहुत सारा कंडीशन है सर। जो मेन कंडीशन है उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो मेन कंडीशन है उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन है फॉर व्हेन एक्सपेंस पेड इन कैश। जब वसूली व्यय का भुगतान नगद में किया जाए। जब रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट नगद में किया जाएगा, सेम वही एंट्री करेंगे जो लाइबिलिटीज पेड करने का करते हैं। यहां कोई अंतर नहीं होगा, वहां भी पैसा जा ही रहा था, यहां भी आपके पास से पैसा जाएगा ही।
तो जर्नल एंट्री जो आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट करेंगे तो कैश, अब बैंक के माध्यम से करेंगे तो बैंक के माध्यम से। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। ये तो हो गया जब एक्सपेंस नगद में पेमेंट किया जाए। जब कोई पार्टनर पेमेंट कर दे, लिखा रहेगा ये वसूली वे जो है किसी साझेदार के द्वारा दे दिया गया, तो बस कुछ नहीं, उस जगह पे आप उस पार्टनर का नाम लिख लीजिए। केस 2 देखिए, when expense paid by a partner, जब वसूली व्यय का भुगतान किसी साझेदार द्वारा किया जाए। जब रियलाइजेशन एक्सपेंस किसी पार्टनर के द्वारा पेड किया जाएगा तो पूरा एंट्री वही रहेगा, सिर्फ कैश के जगह पे क्या करेंगे आप, पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अ पार्टनर। देखिए इसका और कंडीशन होता है 2-4, बहुत रेयरली चांस आएगा जो वो चीज आएगा आपको, बहुत रेयरली। बुक में दिया हुआ है, अब लिखने के लिए हम पूरा भर दे, पता चला पूरा बुके लिख दिया, आप याद नहीं कुछ कर पाएंगे। तो 99% जो चीज पूछता है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, ये सब 110% पूछता ही है। कभी कभी क्या दिया रहेगा आपको, ये तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का कहानी हो गया, क्वेश्चन में आएगा तभी चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। आगे देखिए 5 तक हो गया था। इतना कर लेने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट का जर्नल एंट्री कर लेने के बाद आपको आइडिया कैसे लगेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इतना जर्नल करने के बाद 4 लाइन जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद आप ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। किसका पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। नोट में याद रखिए, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। ध्यान से देखिए 6 नंबर हो जाएगा, 4 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। लाभ होने पर, यदि प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में प्रॉफिट लिखते हैं, क्रेडिट साइड बड़ा होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर को मिलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चूंकि बिजनेस बंद हो रहा है सर, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद यदि आपको प्रॉफिट होगा तो उसके लिए जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा इसका जस्ट उल्टा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, फोर लॉस ऑन रियलाइजेशन, हानि होने पर यदि लॉस होगा तो पार्टनर के हिस्से से कमी होगा, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी उसका ओल्ड रेशियो होगा, जो भी उनका लाभ विभाजन अनुपात होगा, उसमें बांट देंगे। हो गया। इसके बाद कुछ बात आपको पहले भी चैप्टर सब में पढ़ाया गया था, जैसे जनरल रिजर्व को बांटने पर, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने पर, एक बार वो भी देख लीजिए। मेन यही तक है सर, मेन जर्नल आपका यही तक हुआ, लेकिन पूरा जर्नल जब कह देगा आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन में तो क्या क्या जरूरत पड़ सकता है उसके लिए देखिए। आगे याद रखना आपको, फोर मेन जर्नल आपका डिसोल्यूशन से जुड़ा हुआ यही तक हुआ। अब जो भी जर्नल एंट्री हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जैसे आपको जनरल रिजर्व को बांटने वाला, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने वाला, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो सकता है, यानी किसी भी तरह का रिजर्व वगैरह को बांटने पर। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड सामान्य संचय को बांटने पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड, रिजर्व फंड पार्टनर को मिलता है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है, रिजर्व फंड को बांटने पर होता है आपको जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि यहां बिजनेस बंद हो रहा है तो सभी साझेदार को मिल जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग द amount of reserve transferred to partners capital account in their old ratio। जनरल रिजर्व के अमाउंट को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज दिया, पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? 100 बात की एक बात आपको याद रखना है, पार्टनर को जो जो मिलेगा, यानी पार्टनर के हिस्से को इंक्रीज करने वाला टर्म जो होता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं जो पार्टनर के लिए लॉस होगा। जैसे देखिए आगे, उसके बाद देखिए आप, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि बांटने पर। लाभ हानि में दो कंसेप्ट था, पहला कंडीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, दैट मीन्स पीएल अकाउंट का यदि आपको
डेबिट बैलेंस होगा वही लॉस होता है। पीएल अकाउंट का यदि डेबिट बैलेंस होगा वही लॉस होता है, उसको बांटने पर होता है आपको ऑल पार्टनर्स। इस चैप्टर के लिए ऑल पार्टनर होगा सर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being the loss transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा कंडीशन देखिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यदि होगा, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, जस्ट उल्टा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being the profit transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इतना जर्नल देखे हैं सर, तो दो चार जर्नल और देख लीजिए। जैसे पार्टनर्स लोन का पेमेंट करने पर, जब रिलायेशन अकाउंट जब बना लेते हैं तो उसके बाद आपको बताया गया था पार्टनर्स लोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं जो पार्टनर को पेमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। फिर देखिए आगे, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, साझेदार के ऋण का भुगतान करने पर, यदि हम लोग पार्टनर्स लोन का पेमेंट करेंगे, यदि हम लोग पार्टनर्स लोन का पेमेंट करेंगे तो पाने वाला पार्टनर होगा। ध्यान से समझिए, अभी हम बिजनेस बंद करके जा रहे हैं। राम नाम का व्यक्ति से हमने लोन लिया है जो कि एक पार्टनर है। वो बोला भैया मेरा हिसाब कर दो। हम बोले ठीक है 4000 लो अपना तुम। तो अपने यहां जर्नल जब आप करेंगे तो पाने वाला आपके लिए राम हुआ, तो पार्टनर का लोन था, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, यदि कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश लिखिए, आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक लिखिए। उसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, यदि कैश के रूप में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लिखिए, और यदि बैंक के रूप में पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक लिखिए। बीइंग पार्टनर्स लोन, बीइंग पार्टनर्स लोन पेड टू पार्टनर, पार्टनर्स लोन क्या किए? पेमेंट कर दिए। अब अगला देखिए आप, अब साझेदार का हिसाब किताब जब करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके, सीआर साइड जब बड़ा होता है तो डेबिट में जो अंतर आता है उसको टू कैश अकाउंट लिखते हैं, फाइनल पेमेंट। वही फाइनल पेमेंट करने पर क्या होगा? यदि पार्टनर को हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? तो पाने वाला पार्टनर ही है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, यदि उसको पैसा लाना पड़ सकता है, कभी कभी क्या होता है, अभी तो जनरली क्या होता है, पेमेंट वापस होता है, 90% क्वेश्चन में पेमेंट वापस होगा। कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि उल्टे पार्टनर को घर से ला करके देना पड़ता है पैसा बिजनेस बंद करने वक्त में, तो बाय कैश वहां आता होगा आपको, तो उसके लिए पैसा आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला पार्टनर का नाम हो जाएगा। आई थिंक उसका उतना जरूरत नहीं है सर, वैसे लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए साझेदार के खातों को बंद करने पर फॉर क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार के खातों को बंद करने पर पहला कंडीशन, शेष रकम वापस करने पर, व्हेन बैलेंस अमाउंट इज रिफंडेड, जब बैलेंस अमाउंट को क्या किया जाए, रिफंड किया जाए। अब 5 लाख हम लगाए थे, 5 लाख एक पार्टनर और लगाया था, सब कुछ हिसाब किताब करने के बाद 3 लाख मेरा निकल रहा है, 2 लाख उसका निकल रहा है, तो पैसा थोड़ी छोड़ देंगे हम बिजनेस में, अपना अपना हिसाब करके क्या कर लेंगे, हम लोग लेके चल जाएंगे। शेष रकम जब वापस करेंगे सर, तो पाने वाला पार्टनर है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या being बैलेंस अमाउंट रिफंडेड। देखिए थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर नहीं के बराबर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। शेष रकम वापस कर दिए पार्टनर को। कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि कोई पार्टनर पे उल्टे पैसा निकल ही जाता है, तो वो और ला करके देता है। केस 2 देखिए, केस 2 होता है आपको साझेदार द्वारा नगद लाने पर, जब पार्टनर नगद ला करके देता है तो बिजनेस में कैश आया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being the amount brought by partner। चलिए नरेशन को थोड़ा सा ही कर सकते हैं। being the amount brought by partner to meet their capital deficiency, ये हो गया। ये बेसिक जर्नल है सर, इंपॉर्टेंट अभी भी हम कह रहे हैं, जो एग्जाम में आता है 2 नंबर में या 5 नंबर में आएगा,
उसके लिए आपका काम चल जाएगा यहीं तक से, यहां तक से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये सब चीज आपने पहले भी पढ़ा है। जनरल रिजर्व को बांटने पर लेसन 1 से पढ़ते आ रहे हैं, फंडामेंटल से ही पढ़ते आएंगे आप। अब जर्नल याद नहीं होता है तो मूल रूप से ऐसे याद रखिए, एक छोटा सा ट्रिक है सर, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको जो हम बताए थे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, यही ना बताए थे। पहला रूल था एसेट को यहां लिखना, दूसरा था लाइबिलिटीज को इधर लिखना, तीसरा था इसको बेच के इधर लाते थे बाय कैश या बैंक, लाइबिलिटीज का पेमेंट इधर से करते थे हम लोग, टू कैश या बैंक, या कोई पार्टनर करता था तो पार्टनर का नाम। उसके बाद था आपको एक्सपेंस ना, टू कैश एक्सपेंस, या कोई पार्टनर करता था तो पार्टनर का नाम। ध्यान क्या देना है, देखिए डेबिट साइड में ये डेबिट हुआ और ये आपका क्रेडिट हो गया। आपको बस याद क्या रखना है, डेबिट साइड में जितना चीज होगा, चाहे वो एसेट को लिखना हो, चाहे किसी प्रकार का लाइबिलिटीज का पेमेंट करना हो, या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए हो, ये सब चीज से जुड़ा हुआ है ना, तो वहां पे बस ध्यान में रखना है आपको रियलाइजेशन डेबिट में होगा। किधर होगा आपको? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। और टू, बाकी ये सब आप लिख सकते हैं। यदि संपत्ति को ट्रांसफर करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया, टू एसेट अकाउंट। पेमेंट करना है लाइबिलिटीज का तो देख लिए रियलाइजेशन अकाउंट दिया, टू कैश करेंगे तो कैश, पार्टनर करेगा तो पार्टनर का नाम। एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू कैश। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक उसी प्रकार इधर आ जाइए, इधर आपको लॉस हो गया बाय कैपिटल लॉस। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने पर होगा, वहां पे रियलाइजेशन को डेबिट में किए थे, यहां पे ई सब को डेबिट में कर लेंगे हम लोग। जो लाइबिलिटीज होगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जैसे मान लीजिए पैसा नगद आया सामान बेच के तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रिक समझे क्या करना है? डेबिट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट के लिए जो क्रेडिट में आइटम सब रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे में रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बात खत्म। यही ट्रिक है सर। नहीं नहीं, मर्ज करके नहीं लिखना, हम यहां एक बात बताए कि कैसे आपको लिखना है। देखिए सबसे पहला हम लोग पढ़ लिए सर, एसेट को ट्रांसफर करने में रियलाइजेशन अकाउंट दिया, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने पे होता है सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब संपत्ति को बेचा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेन मकसद होता है संपत्ति को वसूलने के लिए ही बनाया जाता है। तो जब नगद में वसूलेगा, कैश या बैंक अकाउंट दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब कोई साझेदार ले लेगा संपत्ति को तो कैश के जगह पे उस पार्टनर का नाम लिख देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई संपत्ति किसी कर्जा वाले को देकर के टेंशन फ्री होंगे, बिजनेस बंद कर रहे हैं, मान लीजिए इसका हम 15,000 रुपया रखे हुए हैं, अभी 15,000 लेने आया, मेरे पास कैश नहीं है, हम ले मोबाइल ले जाओ, जाओ 15,000 का मोबाइल है, मैनेज हो जाएगा, ये भी अपना लेके चल गया। तो जब कोई संपत्ति को किसी कर्जा वाले को देके हिसाब कर लेते हैं हम लोग, उसके लिए कोई एंट्री नहीं होता है, तो इसलिए नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का पेमेंट यदि नगद करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू कैश या बैंक। जब लाइबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर करेगा तो कुछ नहीं, उस पार्टनर का नाम लिख देना है। रियलाइजेशन एक्सपेंस का लंबा चौड़ा कंसेप्ट है सर, लेकिन एग्जाम के लिए जितना नेसेसरी है उतना ही हमने आपको यहां बताया है कि जब एक्सपेंस
नगद में दिया जाए तो रियलाइजेशन टू कैश। जब एक्सपेंस कोई पार्टनर के द्वारा किया जाए तो उसका नाम हो जाएगा आपको। प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पर तो रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। जनरल रिजर्व को यदि हम बांटेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस बांटेंगे ऑल पार्टनर्स टू पीएल। प्रॉफिट बांटेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का यदि लोन होगा, अब रियलाइजेशन अकाउंट से बाहर निकल गए हम लोग, पार्टनर का लोन पेमेंट करेंगे तो पाने वाला पार्टनर, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यदि रिफंड करना है बैलेंस तो पेमेंट करने पे होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि उसको पैसा लाना पड़ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। काफी है सर, यहां से हो गया। आप चाहे तो आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। देखिए पहला पेज यही हो गया, दूसरा पेज ये हुआ सर, तीसरा पेज ये हुआ, चौथा पेज ये हुआ, पांचवा पेज ये हो गया आपको, छठा पेज ये हो गया, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर हो गया। चलिए आज के लिए काफी है, इतना आप पढ़ के आएंगे सर तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसका जर्नल एंट्री होगा, ठीक है। थैंक यू। जो 1900